मेरा नाम कविता है। मेरी शादी को बस कुछ ही हफ्ते हुए हैं। सब कुछ नया नया और अजीब सा लगता है। अनिल, मेरे पति, बहुत अच्छे हैं। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वह मेरे माथे पर प्यार से हाथ रखते हैं, लेकिन हमेशा एक ही बात कहते हैं, कविता, छत पर कभी मत जाना और माँ से थोड़ा दूर रहना। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया। सोचा नई शादी है, शायद वह मेरी चिंता कर रहे हैं। लेकिन जब हर दिन यह बात दोहराई गई तो मेरे अंदर सवाल उठने लगे। अनिल के ऑफिस जाने के बाद मेरा दिन अकेलेपन में बीतता। ननद प्रीति स्कूल चली जाती और मेरी सास, वह हर समय मेरे आसपास मंडराती रहती। कविता, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, दबा दो। कविता, थोड़ा सिर में तेल लगा दो। मैं उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन अनिल की वह हिदायत बार बार मेरे दिमाग में घूमती। आखिर क्यों उन्होंने कहा था कि माँ से दूर रहूं? मेरी सास की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह मुझसे कुछ छिपा रही हो। छत का माहौल भी अजीब था। प्रीति जब स्कूल से लौटती तो सीधा छत पर चली जाती, घंटों वहीं रहती, और जब वापस नीचे आती तो सास उससे चिल्लाकर बात करती। एक दिन मैंने अनिल से पूछ ही लिया, आप छत पर जाने से क्यों मना करते हैं? वहां ऐसा क्या है? अनिल ने कहा, छत पर मैंने खास पक्षी पाले हैं। अगर कोई अजनबी उनके पास जाता है तो वे डरकर खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। उनकी बात पर मैंने भरोसा कर लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल बाकी था, क्या यह सच है? एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, कविता, छत पर जाओ और सफाई कर दो। मैंने बहाना बनाया, लेकिन वह जिद करने लगी। मैं छत की ओर बढ़ ही रही थी कि प्रीति अचानक आ गई। वह गुस्से में चिल्लाई, भाभी, छत पर मत जाओ, भाई ने मना किया था। प्रीति ने अनिल को फोन पर सब बता दिया। अनिल ने मुझसे सख्त लहजे में कहा, यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। उस रात मैं सो नहीं पाई। छत का रहस्य मेरी नींद उड़ा चुका था। आधी रात को मैंने अपनी सास और प्रीति को दबे स्वर में बातें करते सुना। उसे जल्दी खत्म करना होगा, अनिल को पता नहीं चलना चाहिए, मेरी सास कह रही थी। अगर भाभी ने कुछ देख लिया तो? प्रीति ने पूछा। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर उसे कौन था? अगले दिन मैंने जानबूझकर छत पर जाने का फैसला किया। जब मैं ऊपर गई तो देखा कि छत पर एक बंद कमरा था। अंदर से किसी के रोने और चीखने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी प्रीति वहां आ गई। उसने मुझे गुस्से से देखा और कहा, भाभी, नीचे जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं थी। आखिरकार एक दिन मैंने छत का दरवाजा खोल ही लिया। अंदर एक लड़की थी जो जमीन पर बैठी थी। वह दर्द में कराह रही थी। कमरे में खून के धब्बे थे और उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था। मैंने तुरंत अनिल को बुलाया। जब अनिल आए तो उन्होंने सब कुछ बताया। वह लड़की प्रीति की सहेली थी जो गर्भवती थी। प्रीति और मेरी सास ने उसे छिपाकर रखा था क्योंकि वे समाज की बदनामी से डरते थे। मैंने तुम्हें इसीलिए छत पर जाने से मना किया था, अनिल ने कहा। तुम यह सब नहीं समझ पाती। सच जानने के बाद मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं सास और प्रीति की मदद करूं या फिर पुलिस को सब बता दूं। लेकिन अगर मैंने सच उजागर किया तो अनिल का भरोसा टूट जाएगा। क्या मैं सही रास्ता चुनूंगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली कड़ी का। क्या कविता सही निर्णय लेगी या सच्चाई छिपाएगी? जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप इसे मिस न करें।